प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने की घटना घटी है, ये सच्चाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सच क्या है, ये जानना, क्योंकि अफ़वाह भी बहुत तरह की अफ़वाह फैलाई जा रही है। सच्चाई क्या है? आप देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे आप खबर तो देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफ़वाह फैलाने वाले भी बहुत लोग हैं। सच्चाई क्या है, ये जानिए। आपको बता दें कि प्रयागराज मेला परिसर के ही पास तुलसी मार्ग सेक्टर 19 और रेलवे पुल के नीचे जो गोरखपुर प्रेस का शिविर था, उसमें आग लगी घटना घटती है गैस सिलेंडर रिसाव होने के कारण, और देखते ही देखते 8 से 10 से ज़्यादा टेंटों में आग लग जाती है। थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बनता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम उसी मेला परिसर में मौजूद थे, और वो रहें या ना रहें, वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ पे जो डीआईजी रैंक के अधिकारी थे, वैभव कृष्ण, उनका सबसे पहले स्टेटमेंट यही आया है कि सिचुएशन इज अंडर अंडर कंट्रोल और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बता दें कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ टेंटों में आग लगी है और कुछ सिलेंडर भी विस्फोट हुए हैं, लेकिन जैसे ही आग लगी की घटना का खबर मिलता है अधिकारियों को, तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सब कुछ एक्टिव, और देखते ही देखते आग विकराल रूप तो ले लेता है, लेकिन देखते ही देखते उस पे काबू भी पा लिया जाता है। मतलब किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। तो ये है सच्चाई, लेकिन अफवाह फैलाने वाले ना जाने क्या क्या अफवाह फैलाते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर गीता प्रेस का शिविर वहां पे लगा था, और लगभग 7,000 से ज़्यादा, पूरे देश भर से 7,000 से ज़्यादा एनजीओ कहें, संस्था कहें, या जो आप कह लें, वहाँ पे एक्टिव है इस समय लोगों के सेवा के लिए। कोई खाना खिलाने के लिए, कोई पानी पिलाने के लिए, कोई लोगों को ठहरने के लिए, मतलब किसी न किसी रूप से लोगों को सेवा करने के लिए लगभग 7,000 से ज़्यादा सनातनी जो संस्थाएं हैं वहाँ पे एक्टिव है। मतलब सरकार का और इन तमाम संस्थाओं का पूरा फोकस है कि जो भी यहाँ पे दर्शन करने आए, स्नान करने आए, जो भी यहाँ पे आए, उनको किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि सबको पता है कि जहाँ सेवा धर्म होता है, वहीं कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले ठग भी पहुँच जाते हैं। तो इन सब से आपको बचना है, इनके अफ़वाहों में नहीं आना है, और प्रयागराज जाना है, जाने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये मौका अगर आपने गँवा दिया ना, तो समझिए कि आपने अपने जीवन का एक अमूल्य पल गँवा दिया। ये इस समय जितने भी लोग धरती पे हैं, उनके जीवन में ये पहली बार मौका मिला है, और शायद अगली बार ये मौका मिले ना मिले, इसीलिए इस पल को गँवाना नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, लेकिन उस आंकड़े को फेल करते हुए ये दिखाना है कि हिंदुस्तान के लगभग 140 करोड़ में कुछ जो दूसरे समुदाय के हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ नहीं तो कम से कम 70-80 करोड़ लोग तो दर्शन कर ही ले, क्योंकि ये वो पल है जिसे गंवाना नहीं है। बाकी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि महाकुंभ ही नहीं, देश की वो तमाम सच्ची घटना, सच्ची बात से आपको रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बस।